हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा। तो स्टार्ट करते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा को बोलते हैं निडेरिया। तो सिलेंट्रेटा को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निडेरिया। निडेरिया, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा को और बोलते हैं निडेरिया। ये कैसे होते हैं भाई? निडेरिया जो होते हैं ये होते हैं एक्वाटिक, ठीक है। जनरली कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके जिसको बोलते हैं एक्वाटिक, पानी में मिलते हैं मतलब, ठीक है। और होते हैं भाई जिसको मोस्टली कैसे होता है? ये मोस्टली आपको मरीन वाटर में मिलेंगे, ठीक है। तो मोस्टली कैसे होता है? ये होते हैं मोस्टली कैसे होता है? मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली होते हैं मरीन, जो आपको मतलब कहाँ मिल जाएगा? फ्री स्विमिंग में होते हैं ये होते हैं सेसाइल, ठीक है। फ्री स्विमिंग कैसे होता है? ये होते हैं आपके जिसको बोलते हैं फ्री स्विमिंग, ठीक है। आपको फ्री स्विमिंग भी मिलेंगे इसमें। और कैसे होता है ये भाई? और होते हैं सेसाइल। सेसाइल का मतलब है कि जो मूव नहीं करते, ठीक है। तो सेसाइल का मतलब क्या होता है? कि जो मूव नहीं करते हैं उनको बोलते हैं सेसाइल, ठीक है। तो सेसाइल किसको बोलते हैं? कि जो मूव नहीं करते हैं उनको बोलते हैं सेसाइल। क्लियर? तो एक ऐसा होता है, देखो सिलेंट्रेटा जो होते हैं एक ऐसे होते हैं एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली कहाँ मिलेंगे? मरीन में, ठीक है। तो ये होते हैं एक्वाटिक और कैसे मिलेंगे? मोस्टली मिलेंगे कहाँ? मरीन में मिलेंगे आपको, ठीक है। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, मतलब फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं सेसाइल, ठीक है। तो ये फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, ठीक है, फ्री स्विमिंग, या फिर हो सकते हैं जिसको बोलते हैं क्या? सेसाइल, ठीक। उसके बाद बात करेंगे, देखो, ठीक है। इसके बाद क्या बात करेंगे? इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है भाई? टिश्यू, ठीक है। तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। तो कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं? ये होते हैं आपके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं सिलेंट्रेटा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो कैसे होता है? ये होते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं हम लोग के सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा कैसे होता है? ये होते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक। फिर बात करेंगे, देखो ये कैसे एसिलोमेट होते हैं, सिलोमेट होते हैं कि सूडोसिलोमेट। तो कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं एसिलोमेट, इनमें सिलोम एब्सेंट होता है, ठीक है। तो कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके जिसको बोलते हैं एसिलोमेट। तो ये क्या इनमें क्या कैसा होता है? ये होता है ये सिलोमेट होते हैं। इनका सिमेट्री कैसा होता है? इनका सिमेट्री होता है रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं ये होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर है? तो कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल के ये होते हैं, ठीक है। तो रेडियली सिमेट्रिकल के क्या होते हैं भाई? जो सिलेंट्रेटा ये होते हैं। क्लियर है? तो ये होते हैं, देखो आपको समझ आना चाहिए, ये होता है एसिलोमेट। और कौन सिमेट्रिकल का होता है? ये रेडियली सिमेट्रिकल का ये होते हैं, ठीक है। तो कौन से सिमेट्रिकल का होते हैं? ये रेडियली सिमेट्रिकल का होते हैं। इनमें कौन सा जर्म लेयर होता है? इनमें 2 जर्म लेयर होता है प्रेजेंट, उसे इनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्योंकि इसमें क्या होता है? इनमें 2 जर्म लेयर होता है प्रेजेंट, उसे इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। बात समझे? क्योंकि इनमें क्या होता है? इनमें होता है 2 जर्म लेयर प्रेजेंट, उसीलिए इनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। क्योंकि इनमें ओनली 2 जर्म लेयर होता है, एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है एंडोडर्म, उसीलिए इनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। बात समझ? ये इनका हो गया बेसिक फीचर्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग ने पढ़ा था, तो हम हर टॉपिक को, ठीक है, आखिर में आपका एसिलोमेट क्या होता है, रेडियली सिमेट्रिकल, हर चीज को डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप आपने उस लेक्चर को देखा होगा, नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आपका उसको देखने के बाद आपको हर पॉट, ठीक है, हर एक लाइन आपको क्लियर समझ आएगा कि आखिर में एसिलोमेट क्या होता है, रेडियली सिमेट्रिकल का होता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसको आप जाके देख लो। तो ये इनका हम लोग ने बात किया फाइलम सिलेंट्रेटा का क्या है ये भाई? फाइलम सिलेंट्रेटा का ये बेसिक फीचर्स है, ठीक है। तो हम लोग ने बात किया इसका बेसिक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे, देखो, ठीक है, इनमें क्या होता है? जो सिलेंट्रेटा इनमें होता है प्रेजेंट सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इनमें क्या होता है? देखो, इनमें होता है प्रेजेंट क्या? इनमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है प्रेजेंट? सेंटर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। बात समझे? तो इनमें क्या होता है? इनमें होता है प्रेजेंट सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक। इनमें क्या होता है भाई? इनमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, आखिर में प्रेजेंट होता है। तो इसमें इनमें क्या होता है? एक इनमें सिंगल
इसमें सिंगल ओपनिंग होता है, मतलब सिंगल माउथ होता है, ठीक। इनमें क्या होता है, मतलब एक सिंगल ओपनिंग होता है, मतलब इसमें इनमें होता है सिंगल माउथ होता है प्रेजेंट। इनमें क्या होता है, सिंगल माउथ होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, ठीक है। क्या बोलते हैं, जिसको सिंगल माउथ होता है, सिंगल ओपनिंग होता है मतलब माउथ, जिसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम, ठीक है। इनमें क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होता है माउथ, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपोस्टोम, ठीक है। सिंगल माउथ होता है प्रेजेंट में, उसीलिए इनको बोलते हैं क्या भाई, हाइपोस्टोम। क्या बोलेंगे इनको, इनको बोलते हैं हम लोग हाइपोस्टोम, ठीक है। तो इसमें क्योंकि इनमें क्या होता है, सिंगल माउथ क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, उसीलिए इनको, ठीक, सिंगल ओपनिंग का माउथ होता है, उसीलिए इनको बोलते हैं क्या, हाइपोस्टोम, ठीक है। तो उसी इनमें क्या होता है, देखो इनमें सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर क्या होता है, इसमें कैविटी होता है, ठीक। इनमें क्या होता है, ठीक है, सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर क्या होता है, इनमें कैविटी प्रेजेंट होता है, किसमें, सिलेंट टेटा में। बात समझे, तो इनमें क्या होता है, सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। अब बात करेंगे आखिर में इसका यूनिक फीचर्स। भाई हर फैलम का क्या होता है, हर फैलम का अपना अपना यूनिक फीचर्स होता है। जैसे कि आपका अलग चीज में इंटरेस्ट, आपका एक अलग ही, ठीक, कला है, जिससे मेरा भी अलग इंटरेस्ट है, ठीक है। मेरा फैशन टीचिंग है, वैसे आपका कुछ होगा करने का, डॉक्टर बनने का, ठीक, आपका कुछ होगा इंजीनियर, मतलब कोई भी आपका फील्ड है, ठीक है। तो आप भी डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए आपका भी क्या है, मेरे से अलग आपका यूनिक फीचर्स, आपका भी क्या है भाई, एक यूनिक फीचर्स होगा। आपके फ्रेंड का भी क्या होगा, यूनिक फीचर्स, आपके और किसी फ्रेंड का भी यूनिक फीचर्स, मतलब आप एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि आपके अंदर क्या है, कुछ आपके फ्रेंड्स आपके अलग है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं यूनिक फीचर्स। तो इसमें भी क्या है भाई, सिलेंट टेटा में भी क्या होता है, इनमें भी इसका भी यूनिक फीचर्स होता है, जो बाकी फैलम से अलग है, बाकी फैलम में प्रेजेंट नहीं होगा। ये खाली किस में होगा, ओनली प्रेजेंट होगा किसमें, फाइलम सिलेंट टेटा में। बात समझे, उसी को बोलते हैं क्या, यूनिक फीचर्स, क्योंकि वो फीचर्स किसमें होगा, ओनली प्रेजेंट, वो फीचर्स होगा प्रेजेंट ओनली सिलेंट टेटा में। समझे बात को। तो इनमें क्या है भाई, यूनिक फीचर्स देखो, इनमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं, आखिर में इसका नाम नाइडेरिया क्यों रखा गया। भाई किसी का नाम कुछ सोच समझ के रखते हैं ना, ठीक है। आपका भी नाम कोई भी चिंटू पिंटू होगा, छुट्टू होगा, तो आपको भी नाम कोई कुछ, ठीक है, किसी भी चीज को मतलब किसी की बेसिस पर ही रखे हैं, कुछ सोच समझ कर रखे होंगे ना यार, ऐसे तो रख देंगे। तो इसका भी नाम जो है देखो निडेरिया का, ठीक है। तो निडेरिया का जो नाम है इसका इनका नाम किसके बेसिस पर रखा गया है, तो निडेरिया किसके बेसिस पर रखा गया, देखो ये जो मैं आपको ठीक है बना रहा हूं, देखो इसको, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या भाई, ये आपका होता है क्या, नाइडोस, इसको बोलते हैं क्या, ये होता है जिसको बोलते हैं नाइडोसिस्ट, ठीक है। तो क्या होता है, जिसको बोलते हैं नाइडोसिस्ट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नाइडोसिस्ट, या इसको बोलते हैं नाइडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नाइडोब्लास्ट, ठीक है। तो नाइडोसिस्ट या फिर क्या बोलते हैं इसको, नाइडोसिस्ट, या फिर इसको बोलते हैं नाइडोब्लास्ट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, आप समझ सकते हो, इसको नाइडोसिस्ट या फिर इसको बोलते हैं निडोब्लास्ट। क्लियर। तो जो आप देख सकते हो कि इसमें क्या, इनमें क्या होता है, इनमें होता है निडोसिस्ट, या इसको बोलते हैं निडोब्लास्ट, ठीक है। जो क्या कंटेन करता है, देखो ये कंटेन करता है क्या, ये कंटेन करता है जिसको बोलते हैं स्टिकिंग कैप्सूल, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है भाई, ये कंटेन करता है जिसको बोलते हैं स्टिकिंग कैप्सूल, ठीक है। तो स्टिकिंग, आप देख सकते हो कि स्टिकिंग कैप्सूल ये कंसिस्ट करता है जिसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट, जिसको और क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग निमेटोसिस्ट। तो ये स्टिकिंग कैप्सूल क्या करता है, कंटेन करता है जिसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट। बात समझे। तो क्या कंटेन करता है भाई, ये कंटेन करता है स्टिकिंग कैप्सूल, ये कंटेन करता है क्या, ये कंटेन करता है स्टिकिंग कैप्सूल जिसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट, ठीक है। तो ये क्या कंटेन करता है, देख सकते हो, ये कंटेन करता है स्टिकिंग कैप्सूल जिसको बोलता है निमेटोसिस्ट। कौन कंटेन करता है, निडोसिस्ट या निडोब्लास्ट, ठीक है। या इसको बोल सकते हो आप निडोसिस्ट या बोल सकते हो निडोब्लास्ट, ठीक है। तो निडोसिस्ट या फिर निडोब्लास्ट कंटेन करता है आपका स्टिकिंग कैप्सूल, जो जिसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट। आखिर में इसका फंक्शन क्या है, क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। आखिर में निमेटोसिस्ट जो है, ठीक है, आखिर में स्टिकिंग कैप्सूल निडोब्लास्ट क्या रोल प्ले करता है, तो इनका फंक्शन देखो, ठीक है। आखिर में क्या रोल प्ले करता है, इसका फंक्शन देखो, ये क्या करता है भाई, एनकरेज
ये एनकरेज प्रोवाइड करता है, एनकरेज प्रोवाइड करता है। और क्या करता है भाई, ये एनकरेज हो गया, ठीक है। सेकेंड है डिफेंस के लिए, डिफेंस के लिए इसमें होता है, डिफेंस के लिए भी होता है। और फर्स्ट कैप्चर ऑफ प्रे, और किस लिए भाई, और होता है फॉर कैप्चर ऑफ प्रे, जो भी कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। प्रे को कैप्चर करने के लिए भी क्या होता है भाई, प्रे को कैप्चर करने के लिए भी इनमें होता है आपका स्टिकिंग कैप्सूल, जिसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो निडोब्लास्ट है, निडोसिस्ट है, ठीक है, जो निडोसिस्ट है या बोल सकते हो निडोब्लास्ट, ठीक है, इनमें क्या होता है स्टिकिंग कैप्सूल, हमको पता चल गया इनमें क्या होता है। इनमें होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट, ठीक है। इनमें होता है प्रेजेंट स्टिकिंग कैप्सूल, जिसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट। आखिर में निमेटोसिस्ट का फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है फॉर, देख सकते हो, फॉर इनकरेज, इनकरेज मतलब होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना बोलते हैं इनकरेज। फॉर डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। और फॉर किस लिए, और किस लिए, फॉर कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को कैप्चर करने के लिए भी ये यूज होते हैं, क्या करते हैं, अपना स्टिकिंग कैप्सूल का यूज करते हैं। तो आखिर में आप देख सकते हो कि आखिर में इनका स्टिकिंग कैप्सूल का क्या यूज है, ठीक है। आखिर में इनका स्टिकिंग कैप्सूल का क्या यूज है, इसको आप देख सकते हो फॉर एनकरेज के लिए, फॉर डिफेंस के लिए एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे के, ठीक है। ये सब चीज को किस लिए यूज करते हैं, आप समझ गए, मतलब स्टिकिंग कैप्सूल को ये सब चीज के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर समझ आ चुका होगा कि आखिर में स्टिकिंग कैप्सूल का क्या यूज है, मतलब निमेटोसिस्ट, आखिर में निमेटोसिस्ट का क्या मतलब रोल है, आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा, क्लियर है। तो हम लोग ने बात किया किसका भाई, सिलेंट डेटा का एक यूनिक फीचर्स, एक क्या है भाई, इसका सिलेंट डेटा का एक यूनिक फीचर्स है, जो किसी भी फिल्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओनली प्रेजेंट किस एक सिर्फ, ठीक है। ये यूनिक फीचर सिर्फ मात्र प्रेजेंट है आपके कहाँ, किसमें, ये मात्र प्रेजेंट है आपके सिलेंट डेटा में ही, फाइलम सिलेंट डेटा जिसको बोलते हैं, निडेरिया में भी खाली प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनिक फीचर्स, ठीक है। हम लोग ने क्या बात कर लिया, हम लोग ने फाइलम सिलेंट डेटा का यूनिक फीचर्स को डिस्कस कर लिया, क्लियर है भाई। तो ये हम लोग ने फाइलम सिलेंट डेटा का देख सकते हो आप, हम लोग ने इसका यूनिक फीचर्स को डिस्कस कर लिया, तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर बात करेंगे इसका और फीचर्स जो है उसको वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर बात करेंगे इसका और यूनिक फीचर्स जो उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो इनमें डाइजेशन, ठीक है, इनका डाइजेशन कैसा होता है उसको जरा बात करेंगे भाई, कि इनमें जो डाइजेशन है ये कैसा होता है, ठीक है, उसको भी जरा देखते हैं। तो देखो जो फाइलम क्या है, सिलेंट डेटा, ठीक, इनका जो डाइजेशन है कैसा होता है, इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी इनका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इनका जो डाइजेशन देखो, इनमें जो डाइजेशन कैसा होता है भाई, इनमें जो डाइजेशन है वो कैसा हो, डाइजेशन कैसा होता है, देखो डाइजेशन हो सकता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर सेल, ठीक है, सेल के बाहर क्या हो सकता है डाइजेशन, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, या फिर हो सकता है डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, इसमें डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और क्या होता है इंट्रा सेलुलर। तो इनमें डाइजेशन कैसा हो सकता है, देखो इसको, इसमें डाइजेशन हो सकता है एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इनमें डाइजेशन हो सकता है जिसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इनमें हो सकता है, ठीक है। तो इनमें डाइजेशन, ठीक, इनमें जो डाइजेशन है कैसा हो सकता है, इनमें डाइजेशन हो सकता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक, आउटसाइड द सेल डाइजेशन हो सकता है, और इनमें डाइजेशन हो सकता है जिसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इनमें हो सकता है, ठीक है। इनका क्या होता है, इनमें इनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनमें क्या होता है भाई, इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, देख सकते हो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें होता है प्रेजेंट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर है। तो इनमें क्या होता है प्रेजेंट, इनमें होता है प्रेजेंट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होता है इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है प्रेजेंट, क्लियर है। तो इनमें क्या होता है भाई, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनमें प्रेजेंट, ठीक।
तो इनमें क्या होता है आप देख सकते हो, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है प्रेजेंट। फिर बात करेंगे, देखो इसका नेक्स्ट फीचर्स जो, ठीक है, इनका क्या होता है भाई, इनके टू बॉडी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, इनमें टू बॉडी फॉर्म्स, ठीक है, टू बॉडी फॉर्म्स इनमें होता है। देखो एक होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, आपको पता होगा, एक को बोलते हैं पॉलिफ, एक होता है मेडुसा, ठीक है। तो एक होता है जिसको बोलते हैं मेडुस मतलब पॉलिफ, एक होता है पॉलिफ, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं मेडुसा। इसमें टू क्या होता है, इसमें टू बॉडी फॉर्म्स होते हैं। इसका सिलेंटेटा के टू बॉडी फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पॉलिफ, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं मेडुसा, ठीक है। तो इसमें टू बॉडी फॉर्म्स होते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं पॉलिफ और दूसरे को बोलते हैं मेडुसा। तो आखिर में जो पॉलिफ है, पॉलिफ कैसा होता है, ये होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है। पॉलिफ कैसा होता है आपका, ये होता है जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल, और मेडुसा होता है अम्ब्रेला लाइक, ठीक है। कैसा होता है भाई, अम्ब्रेला लाइक। आपने छाता को देखा है, अम्ब्रेला लाइक, ठीक है, आपने छाता देखा है भाई, क्या छाता कैसा होता है आपका, ठीक, ऐसे कुछ आपका, ठीक है, आपका छाता कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो सेम ऐसे भी क्या होता है आपका छाता लाइक ये होता है, ठीक, अम्ब्रेला लाइक ये भी होता है, ठीक है। तो मेडुसा कैसा होता है, मेडुसा होता है अम्ब्रेला लाइक, क्लियर है। और आपका पॉलिफ कैसा होता है, पॉलिफ होता है जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल लाइक होता है पॉलिफ। तो पॉलिफ जो कैसा होता है, ये होता है सिलेंड्रिकल लाइक होता है पॉलिफ, ठीक है। तो कैसा होता है, पॉलिफ होता है सिलेंड्रिकल लाइक। और मेडुसा कैसा होता है भाई, मेडुसा होता है जिसको बोलते हैं अम्ब्रेला लाइक, ठीक है। तो पॉलिफ में क्या होता है, ये इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो पॉलिफ जो है ये क्या करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। वही मैं बात करूं मेडुसा, तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। बात समझे, तो ये क्या करता है, देखो पॉलिफ जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और वही मैं बात करूं मेडुसा, तो मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो पॉलिफ रिप्रोड्यूस करता है बाय एसेक्सुअली, ठीक है, और मेडुसा रिप्रोड्यूस करता है बाय जिसको बोलते हैं सेक्सुअली। बात समझे, तो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक कि जो सिलेंटेटा के क्या होता है, सिलेंटेटा के होते हैं टू, ठीक, लाइफ फॉर्म्स। इसके क्या होते हैं भाई, इसके होते हैं टू बॉडी फॉर्म्स, मतलब बॉडी फॉर्म्स, लाइफ नहीं, बॉडी फॉर्म्स, ठीक है। एक होता है पॉलिफ, दूसरा होता है मेडुसा, ठीक है। और पॉलिफ आपका होता है जिसको बोलते हैं सेसाइल, जो मूव नहीं करता। पॉलिफ जो होता है ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है। और ये आपके होते हैं मेडुसा फ्री स्विमिंग, ये होते हैं भाई क्या भाई, फ्री स्विमिंग, ठीक है। तो ये भी इनका आपका बेसिक डिफरेंस और आपको फीचर्स दोनों है, आप समझ सकते हो, दोनों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलिफ सिलेंड्रिकल होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेसाइल होते हैं, ठीक है। वही मैं बात करूं मेडुसा, मेडुसा है अम्ब्रेला लाइक होता है, ठीक है। मेडुसा जो कैसे होते हैं, ये होते हैं अम्ब्रेला लाइक, ठीक है। एसेक्सुअली ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं भाई, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और कैसे होते हैं, ये होते हैं फ्री स्विमिंग, ठीक है। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके फ्री स्विमिंग। इसका एग्जांपल देखो जरा, इसका एग्जांपल जरा देखो, ठीक है। तो इसका पॉलिफ का जो एग्जांपल है, ठीक है, इसका जो एग्जांपल आपको पढ़ना है, क्या एक है आपका हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा, और एक आपका जिसको बोलते हैं एडमीसिया। तो इसमें आपको एग्जांपल पढ़ना है, क्या एक एग्जांपल है जिसको बोलते हैं हाइड्रा, और दूसरा जो इसका एग्जांपल है जिसको बोलते हैं एडमीसिया, ठीक है। तो हाइड्रा और एडमीसिया क्या है, इसके एग्जांपल है किसके, पॉलिफ के। और बात करूं मैं मेडुसा, तो मेडुसा के जो एग्जांपल है, देखो भाई मेडुसा के जो एग्जांपल है, इसके एग्जांपल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑरेलिया, ऑरेलिया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ऑरेलिया, या इसको बोलते हैं जेलीफिश। क्या बोलते हैं ऑरेलिया को, जेलीफिश, ठीक है। तो ऑरेलिया को क्या बोलते हैं भाई, ऑरेलिया को बोलते हैं जेलीफिश, क्लियर। तो ऑरेलिया को बोलते हैं जेलीफिश। तो किसका एग्जांपल हो गए, मेडुसा के, और ये आपके हो गए पॉलिफ, ठीक है। एक आपको समझना है कि इनमें क्या होता है, सिलेंटेटा में आपका होता है मेटाजेनेसिस। इनमें क्या होता है भाई, सिलेंटेटा में आपका होता है मेटाजेनेसिस, इनमें क्या होता है मेटाजेनेसिस। आपको पता होना चाहिए कि मेटाजेनेसिस का मतलब है कि इसमें पॉलिफ से क्या बनता है, मेडुसा, और मेडुसा से क्या बनता है, पॉलिफ। इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मतलब देख सकते हो कि जो पॉलिफ है, ठीक है, और जो मेडुसा है,
ठीक है। एक इस इनमें क्या होता है, पॉलिफ क्या करेगा, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और क्या फॉर्म करेगा, ए पॉलिफ जो है ये ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। पॉलिफ क्या करेगा, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और क्या फॉर्म करेगा, मेडुसा, और मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मेडुसा जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और फॉर्म करेगा पॉलिफ, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो एक इनमें क्या होता है भाई, इनमें होता है मेटाजेनेसिस। फाइलम सिलेंट्रेटा का यूनिक फीचर्स आप समझो, इनमें क्या होता है भाई, इनमें होता है आपका मेटाजेनेसिस, मतलब जो पॉलिफ बॉडी फॉर्म है, ठीक है। पॉलिफ से क्या बनता है, मेडुसा बाई ए सेक्सुअली, ठीक है। तो पॉलिफ से क्या बनता है, पॉलिफ से बनता है मेडुसा, किससे बनता है, बाई ए सेक्सुअली, ठीक है। तो ए बाई ए सेक्सुअली क्या होता है, पॉलिफ से बनता है मेडुसा और फिर मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या फॉर्म करता है, पॉलिफ। बात समझे, मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या फॉर्म करता है, मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके फॉर्म करता है पॉलिफ, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, मेटाजेनेसिस, क्लियर। तो फाइलम सिलेंट्रेटा में क्या होता है, फाइलम सिलेंट्रेटा में होता है आपका जिसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा में क्या होता है, फाइलम सिलेंट्रेटा में होता है मेटाजेनेसिस, ठीक है। पॉलिफ से मेडुसा एसेक्सुअली और मेडुसा से पॉलिफ सेक्सुअली। जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आया है, ठीक है। क्वेश्चन इससे 100% आपके PYQ आपको मिल जाएंगे, इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो ये बहुत क्या है भाई, आपके ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इनका जो स्केलेटन, ठीक, इनमें जो देखो सिलेंट्रेटा का जो स्केलेटन होता है, ठीक, इनमें इनका जो स्केलेटन होता है, सिलेंट्रेटा का जो स्केलेटन होता है किसका होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके स्केलेटन में क्या होता है, ठीक है, सिलेंट्रेटा के स्केलेटन में होते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट। इसको भी आप याद रखो, इससे स्केलेटन में क्या होता है भाई, इसके स्केलेटन में होता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसके स्केलेटन में क्या होते हैं, प्रेजेंट, इसके स्केलेटन में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसके स्केलेटन में क्या होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इसके स्केलेटन में प्रेजेंट होता है, समझ गए। अब बात करेंगे इसका, तो हम लोगों ने सब बेसिक जितना भी क्या है इसका बेसिक फीचर्स है सिलेंट्रेटा का, फाइलम सिलेंट्रेटा का जितना भी आपके NCERT में बेसिक फीचर्स गिवन है, ठीक। इसमें सिंगल ओपनिंग माउथ होता है जिसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो भी आपका बेसिक फीचर्स था फाइलम सिलेंट्रेटा, जो आपके NCERT का हर एक लाइन को मैं पिकअप किया हूँ, मतलब उठाया हूँ, ठीक है, बट और हर चीज़ को मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में, इन द शॉर्ट फॉर्म आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, क्लियर है। तो हम लोग ने पूरा इसका जितना भी बेसिक फीचर्स आपका फाइलम सिलेंट्रेटा का मैंने डिस्कस किया। अब बात करते हैं इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो आपके NCERT मेंशन है। इससे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग किस, मतलब MCQ किसी भी टाइप का क्वेश्चन इससे आया है और आता है, ठीक है। आया भी क्वेश्चन आया भी है और आता भी है, देख सकते हो इसका एग्जाम्पल। तो बहुत ही क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, समझे। तो इसको बेसिक फीचर्स को इसको नोट कर सकते हो, फिर बात करेंगे इसका हम लोग एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसका बात करेंगे, अब इसका एग्जाम्पल्स क्या है उसको जरा देखते हैं। तो बात करते हैं, चलो भाई इसका एग्जाम्पल्स क्या होता है उसको जरा देखते हैं। तो मैं बात करूं, सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको इसको पता रहना चाहिए आपका, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है फाइसेलिया, ठीक है। तो आखिर में फाइसेलिया क्या होता है, ठीक है। फाइसेलिया क्या होता है, पोचिस ऑफ मैन ऑफ वॉर, ठीक है। तो क्या होता है, पोर्ट्यूस ऑफ मैन ऑफ वॉर, ठीक है। तो क्या होता है, आप देख सकते हो आपका जो फाइसेलिया है ये क्या होता है, पोर्ट्यूस, ठीक है, पोर्ट्यूस मैन ऑफ वॉर। बात समझे। तो क्या होता है भाई, जो फाइसेलिया ये होता है पोर्ट्यूस मैन ऑफ वॉर, ठीक है। तो फाइसेलिया क्या होता है, ये होता है जिसको बोलते हैं पोर्ट्यूस मैन ऑफ वॉर, बोलते हैं किसको, फाइसेलिया को। सेकंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एडमीसिया। सेकंड एग्जांपल है भाई क्या, जिसको बोलते हैं एडमीसिया। तो एडमीसिया किसको बोलते हैं, एडमीसिया, ठीक है। एडम, आपने एडमसिया, ठीक है। एडमसिया किसको बोलते हैं,
एडेम्सिया बोलते हैं किसको? सी एनीमोन को, ठीक है। तो एडेम्सिया किसको बोलते हैं भाई? सी एनीमोन को। तो सी एनीमोन को क्या बोलते हैं? एडेम्सिया। क्लियर है? तो एडेम्सिया किसको बोलते हैं? सी एनीमोन को बोलते हैं एडेम्सिया। क्लियर? फिर बात करेंगे, सेकंड है पेनाट्यूला। पेनाट्यूला, तो आखिर में पेनाट्यूला किसको बोलते हैं भाई? पेनाट्यूला बोलते हैं सी पेन को। सी पेन को बोलते हैं पेनाट्यूला, ठीक है। मतलब देखो आप पेनाट्यूला पेन, ठीक है, आप नाम से आप इसको कर सकते हो याद, जैसे कि पेनाट्यूला, तो इसके हो गया आपका सी पेन। फिर आता है आपका गॉर्गोनिया, ठीक है। फिर आपका क्या देख सकते हो इसको, फिर आपका सेक्शन जिसको बोलते हैं गॉर्गोनिया, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हो सी फैन से। गॉर्गोनिया क्या होता है? ये होता है सी फैन। तो गॉर्गोनिया क्या होता है? गॉर्गोनिया होता है जिसको बोलते हैं सी फैन। पंखा जो है, ठीक है, उसको आप कर सकते हो, जो देखो पंखा जो है गोल गोल घूमता है, उसीलिए इसको बोलते हैं गॉर्गोनिया, ठीक है। तो इसको कर सकते हो आप। गॉर्गोनिया क्या होता है आपका? होता है ये सी फैन, ठीक है। और लास्ट जो आपका इसका एग्जांपल है, 5 एग्जांपल इसके हैं आपके सिलेंटेटा के, ठीक है। तो लास्ट आपका एग्जांपल इसको बोलते हैं मिड्रिना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या लास्ट जिसको बोलते हैं, देखो भाई मिड्रिना, ठीक है, जो क्या होता है ब्रेन कोरल, ठीक है, जो क्या होता है जिसको बोलते हैं ब्रेन कोरल। तो आपके 5 एग्जांपल्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है, जो आपके किसके लिए? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। टोटल आपको मतलब फाइलम सिलेंटेटा के 5 एग्जांपल हैं। कौन कौन से हैं 5 एग्जांपल? सबसे पहले आपका है फाइसेलिया। फाइसेलिया क्या होता है? पोर्टिक्यूस ऑफ मैन ऑफ वॉर, जिसको बोलते हैं फाइसेलिया। सेकंड है एडेम्सिया, जो कि होता है सी एनीमोन। थर्ड एग्जांपल है जिसको बोलते हैं पेनाट्यूला सी पेन। फिर आपका है गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया क्या होता है? सी फैन, पंखा, ठीक है। तो गॉर्गोनिया होता है सी फैन। और लास्ट एग्जांपल है जिसको बोलते हैं मिड्रिना। मिड्रिना क्या होता है? जिसको बोलते हैं ब्रेन कोरल, ठीक है। तो मिड्रिना क्या होता है? मिड्रिना होता है जिसको बोलते हैं ब्रेन कोरल, ठीक है। तो मिड्रिना क्या होता है? मिड्रिना को बोलते हैं ब्रेन कोरल। तो सारे एग्जांपल्स आपके हैं फाइलम सिलेंटेटा का, जो आपके एनसीईआरटी में एस इजिट, ठीक है, जैसा है वैसे ही आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग ने कंप्लीट किया फाइलम सिलेंटेटा को बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी, ठीक है। हर टॉपिक हर लाइन को हम लोग ने एनसीईआरटी से पिक किया है, उठाया है, ठीक है। और आपको बहुत ही इजी ढंग से, इजी वे से आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।